नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताने आया हूं। आपको मेरी स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का यहां पे मैं जिक्र करने वाला हूं। यहां पर अभी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 7,000 से ज्यादा वकीलों के वेरिफिकेशन जो फॉर्म्स है उनको कंसीडर करने से अभी होल्ड लगा दिया है, मतलब रोक लगा दी गई है कि हम 7,000 से ज्यादा जो वकील हैं जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन फॉर्म फिल किया है, हम उनके आगे प्रक्रिया को अभी आगे कैरी फॉरवर्ड हम नहीं करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब सबसे पहली बात, रीजन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए वेरिफिकेशन जो है वकीलों का कोई नया ये चीज नहीं है। हालांकि हर 5 साल के अंदर वकीलों का वेरिफिकेशन करा जाता है, वकीलों को वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाता है। ये अपना पहले से प्रक्रिया चलती आ रही है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जब बहुत सारे अपने वकील नए वकील अपना एनरोल्ड हुए हैं तो इनको जानकारी प्रदान कराने के लिए मैं सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम कि वेरिफिकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वेरिफिकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, वगैरह वगैरह मैं आपको बताता रहता हूं। अब इसके अंदर यहां पे मुद्दे वाली बात यह है कि अभी 7,000 से ज्यादा वकीलों ने, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, केवल और केवल यूपी बार काउंसिल की बात कर रहा हूं क्योंकि अपडेट अभी यूपी बार काउंसिल की तरफ से ही जारी करी गई है। तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने यह बोला है कि हम 7,000 जो वकील हैं इनका वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है हम इसको होल्ड पे डाल रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यह है कि इन्होंने अपना वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट भेजा है। यहां पे कैटेगरीज हमारे जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी करी हुई है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो आपको जो है अपना जजमेंट्स की कॉपीज आपको डिलीवर करनी पड़ेंगी कि आपने कौन कौन से जजमेंट्स में अपना अपीयर हुए हो XYZ। और आप अगर नए वकील हो तो उस केस में आपको कोई जजमेंट की कॉपी अपना डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, अटैच करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल अपना वेरिफिकेशन फॉर्म फिल आउट करने के बाद में वो अपना प्रोसेस आप चालू कर सकते हो वेरिफिकेशन का, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर फॉर्म फिल करने के बाद में। और अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये इतना सा अपना बात अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोली थी और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बोली थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे वकील ऐसे हैं, बहुत सारे इन द सेंस में कितनी फिगर बोल रहा हूं, 7,000। तो 7,000 वकील यहां पे ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बोला है कि भाई ये इन वकीलों ने इनकम्प्लीट अपना वेरिफिकेशन फॉर्म भरा है तो इसलिए हम इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लखनऊ और प्रयागराज के अंदर सबसे हाई वकीलों के यहां पे इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन फॉर्म नजर आए हैं। और लखनऊ के अंदर 2,897 और प्रयागराज के अंदर 2,052 वकीलों ने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है। और 653 जो वाराणसी के वकील हैं उनके द्वारा इनकम्प्लीट फॉर्म भरा गया है। 124 अयोध्या, 179 मथुरा, 305 आजमगढ़, 329 आगरा, 274 सुल्तानपुर, 47 अमेठी, 252 बाराबंकी, 125 बदूना और 76 महोबा और 355 जौनपुर, 208 गोंडा और 112 सिद्धार्थ नगर के जो ये सारे के सारे वकील हैं, इसका हम टोटल करेंगे तो 7,000 के अप्रॉक्स यहां पे वकीलों की क्वांटिटी आती है। और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने बोला है कि हम इन सारे वकीलों के जो वेरिफिकेशन फॉर्म्स हैं हम उनके ऊपर अभी होल्ड मतलब रोक लगा रहे हैं क्योंकि इनका जो वेरिफिकेशन फॉर्म इन्होंने हमारे को दिया है वेरीफाई करने के लिए, हम वेरीफाई कैसे करें क्योंकि इनका इनकम्प्लीट है, ये यहां पे बोला है। और यहां पे ना एक वेरिफिकेशन करने के लिए 3 मेंबर की अपनी कमेटी बनाई गई है जो इनके जो भी वकील वेरिफिकेशन अपनी फॉर्म अपने भर के दे रहे हैं उनको इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, एक इंक्वायरी करने के लिए, तो जिसमें रिटायर्ड जजेस भी इन्वॉल्व हैं। रिटायर्ड जजेस भी वेरिफिकेशन का यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये सारी की सारी क्वांटिटी बताई है कि भाई इस जिले में से इतने वकील हैं, इस जिले में से इतने वकील हैं जिन्होंने इनकम्प्लीट करा है, तो उनकी ये भी वेरिफिकेशन आगे कंटिन्यू ना करी जाए। दूसरी बात, अगर याद रखना, अगर आपने वेरिफिकेशन अपना नहीं कराया ना और अगर वेरिफिकेशन कराते हुए आपने इनकम्प्लीट अपना डिटेल्स दी है बार काउंसिल को, अपनी स्टेट बार काउंसिल को, जैसे मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूं तो स्टेट बार काउंसिल के पास अपना पूरा अधिकार होता है कि वो बार काउंसिल से आपके नाम को रिमूव कर देंगे। याद रखना मेरी बात, वो रिमूव कर देंगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, इन्होंने अपने इसमें लिखा है लॉयर हु हैव सबमिटेड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स may have their names removed from the bar council of एनी स्टेट, जिस भी स्टेट के अंदर आप एनरोल्ड हो, तो वो अपने बार काउंसिल के स्टेट बार काउंसिल के पोर्टल में से वो आपका नाम उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इन शॉर्ट आप जो है एक एडवोकेट का टैग अपना खो दोगे अगर आप अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस टाइम से अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा लेते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जिसमें बोला है कि वेरिफिकेशन फोकस कर रहे हैं 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की मार्कशीट्स को,
ठीक है, और कोई ऐसा वकील तो नहीं है जो फ्रॉडुलेंटली बिना लॉ की डिग्री लिए बगैर अपना वकालत कर रहा है, कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे अपीयर हो रहे हैं। इन शॉर्ट अपनी वकालत तो नहीं कर रहे हैं ना बिना लॉ की डिग्री, उनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, या उनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, या उनके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना एज एन एडवोकेट अपना यूपी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना। जो अगर कोई ऐसा इंसान पाया गया, सीधे उनका नाम रिमूव कर देंगे, और अगर कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर इनकम्प्लीट पाया गया, उसका भी नाम रिमूव कर देंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहां पे वार्निंग जारी करी गई, यहां पे लिखा हुआ है लॉयर्स हु हैव नॉट सबमिटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैव बीन वार्न्ड दैट देयर नेम्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द बार काउंसिल। ठीक है, तो जो अपना विद इन द टाइम पीरियड अगर आपको लगता है कि आपने अपना इनकम्प्लीट कोई भी अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर आप हो एनरोल्ड हो और वीडियो देख रहे हो, तो याद रखिएगा यहां पे आपका नाम रिमूव करने की पूरी अथॉरिटी है, फिर आप इस बारे में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस इसलिए करा जा रहा है, इतने ज्यादा महत्व इसको इसलिए दी जा रही है क्योंकि रिसेंटली ना बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर वकीलों के पास अपनी लॉ की डिग्री तो नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा आगे चल के ना हो पाए, ऐसी इनट्रांसपेरेंसी ना हो पाए, और केवल जेन्युइन लोग ही अपना वकालत करें, जेन्युइन लोगों को ही एडवोकेट का टैग मिल पाए और जेन्युइन लोग ही कोर्ट के अंदर अपीयर हो पाए, ऐसे मजाक ना बना पाए कानून की प्रक्रिया का, तो इसलिए वेरिफिकेशन प्रोसेस करना जरूरी है। तो आप लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो करा जा रहा है उससे सहमत हो या नहीं हो, कोई ट्रांसपेरेंसी आपको लग रही है, नजर आ रही है या नहीं आ रही है, आपका क्या मानना है एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आप में से जो भी व्यूअर्स होंगे, कितने लोगों ने अपना वेरिफिकेशन फॉर्म फिल आउट कर दिया है या कितने लोगों ने नहीं किया है, एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर इस बात को भी मेरे को जिक्र करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को शेयर करके इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा ये जो अपडेट यूपी बार काउंसिल ने अपना जारी करी है। तो अपडेट अपना ये शेयर करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी अन्य हमारी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अपडेट आएगी तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमने वकीलों के लिए, लॉयर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए अपना जो बनाया हुआ है, हम उन तक पूरी की पूरी अपडेट पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात, आपका भी थोड़ा योगदान होना चाहिए वीडियो को शेयर करने के बाद में। और आप में से अगर कोई यूट्यूब चैनल देख रहा है मेरा और जो फॉलो करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जुडिशरी की तैयारी भी कराता हूं। तो 15 जुलाई शाम को 6 बजे से हमारा टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो वो हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बहुत रीजनेबल प्राइसेस के अंदर पूरा का पूरा आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, मेंस की तैयारी भी इसमें साथ साथ आपकी चलती रहती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दी जाती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और नॉलेजेबल लगी है तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।